हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सेज लर्न्स वेज ऑफ वर्ल्ड, जो कि पंचतंत्रा की स्टोरी है। ठीक है, इसके हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही ख़ास हैं। पहला कैरेक्टर है देव शर्मा, जो कि सेज हैं। अश्वबुद्धि, जो कि एक रॉबर है, एक थीफ है। कौलिक हैं, जो कि एक वीवर हैं, बुनाई कार करने वाले बुनकार हैं। कौलिक की वाइफ हैं। देवदूत हैं, जो कि लवर हैं देवदूत कौलिक के वाइफ के। ठीक है, बार्बर है और उनकी वाइफ है। तो आइए हम स्टोरी को शॉर्ट में जल्दी से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत जो है वो देव शर्मा से होती है, जो कि एक साधु हैं। लेकिन वो साधु होने के बावजूद भी सांसारिक जीवन से मोह माया को नहीं छुटा सके। उन्हें जो भी कपड़े वगैरह उपहार जो लोगों के द्वारा भेंट प्राप्त होती थी, उसे बेचकर उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया। और उनके पास में अब इतना पैसा हो चुका है कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, कि उन्हें ऐसा हर समय ऐसा लगा रहता था कि कोई उनके पैसों को चोरी करके ना चला जाए। तभी एक बार जब वो अपने पैसों को गिन रहे थे, तो अश्वबुद्धि, जो कि रॉबर भी है और जो मतलब चोरी करता है, थीफ है, उसकी नज़र अचानक से देव शर्मा पर पड़ जाती है। और अश्वबुद्धि ये कोशिश करता है कि कैसे इसको मैं अपने झांसे में ले लूँ, ताकि इसका सारा मनी मुझे मिल जाए। तो अश्वबुद्धि जो है पूरी प्लानिंग करके देव शर्मा के पास जाता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, अब पहले तो वो ओम नमः शिवाय कहता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, मुझे जो है अब सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं रही। ये सब मोह माया है, पत्नी दोस्त ये सब तो मतलबी होते हैं। तो अब मैं संसार से तर जाऊं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, तो कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। देव शर्मा इसकी बातों से खुश हो जाता है और देव शर्मा जो है इसको अपना शिष्य बना लेते हैं। लेकिन देव शर्मा कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते रात के समय। मेरे मठ में रात के समय तुम्हारा मेरे साथ में सोना या रहना वर्जित है, तो इसलिए तुम बाहर ही सोना। अब अश्वबुद्धि हर प्रकार की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे न कैसे इसको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उस अपॉर्चुनिटी का वो फ़ायदा उठा करके वो देव शर्मा के पैसे लूट सकता है। लेकिन उसको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी देव शर्मा देते ही नहीं थे। तो अश्वबुद्धि ने सोचा कि क्या मैं इसका कत्ल कर दूं, या मैं इसको पॉइज़न दे दूं, या मैं इसका गला काट दूं, जो इसके सारे पैसे मुझे मिल जाएं। एक दिन जब देव शर्मा को बुलावा आता है किसी बच्चे के मुंडन के लिए किसी दूसरे गांव से, तो देव शर्मा और अश्वबुद्धि जो हैं वो रास्ते में होते हैं और देव शर्मा को 1 नंबर देने के लिए वो रुक जाते हैं। तो उनको ज़रा बाथरूम जाना था, तो वो अश्वबुद्धि के पास में अपना सारा जो है मनी दे देते हैं उसके हाथ में और सोचते हैं कि हाँ, ये तो मेरा प्यारा शिष्य है, ये क्या ही कर जाएगा। तो इसलिए वो चले जाते हैं हल्का होने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आते हैं हल्का हो करके, तो वो ये देखते हैं कि अश्वबुद्धि गायब है और अश्वबुद्धि को वो काफ़ी चीख पुकार करते हैं, लेकिन अश्वबुद्धि को वो कहीं नहीं पाते। तो उन्हें पता चल जाता है कि अश्वबुद्धि ने इन्हें लूट लिया है और उनके सारे पैसे लेकर वो गायब हो चुका है। तब देव शर्मा जो है वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं और अश्वबुद्धि को कोसने लगते हैं कि इसने उनके साथ ऐसा क्यों करा। अब कहानी जो है ये अश्वबुद्धि तक की जो कहानी थी वो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी कहलाती है। अब मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी बता रही हूँ, जो कि कॉलिक से शुरुआत होती है। अब देव शर्मा जो हैं वो थोड़ा आगे जाते हैं और वो सांझ का वक्त हो चुका था, तो उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल था। तो देव शर्मा सोचते हैं कि क्यों ना मैं थोड़ी दूर पे गाँव है, तो वहाँ पर जाकर किसी से शरण ले लूँ। तो वो जाते हैं और रास्ते में कॉलिक और उसकी बीवी उसको मिल जाते हैं। तो वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं आज के दिन आपके घर पर ठहर सकता हूँ। तो कॉलिक जो है वो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, आपका मेरे घर पर आने से भगवान इंद्र और महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप वो अपनी बीवी को बोलता है कि प्लीज़ तुम उनको अपने घर ले जाओ और उचित खान पान प्रोवाइड करो और इनको सोने के लिए जगह दे दो। क्योंकि कॉलिक जो है वो एक वीवर है और वो अभी शराब के ठेके पर था, तो वो कहता है कि तू जा, मैं शराब थोड़ी सी लेकर के आता हूँ। और वो उसकी वाइफ को और देव शर्मा को भेज देते हैं उसके घर पर। तो देव शर्मा की वाइफ नहीं, कॉलिक जो है अपनी वाइफ को देव शर्मा के साथ में भेज देते हैं। तो वाइफ जो है देव शर्मा जी को साथ में ले जाती है और उनको सोने के लिए जगह दे देती है और सोने की जगह दे देती है और वो सारे गहने वहने पहन करके और अपने लवर देवदूत से मिलने के लिए
जाने लगती है। जैसे ही वो जाने लगती है तो वैसे ही कॉलिक जो है वो नशे में धुत होकर के घर आता है और वो उसको जाते हुए मतलब वो आते हुए उसको देख लेता है कि हाँ मेरी वाइफ कहीं जा रही थी और वो उसको ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम इन्फिडेल हो। तुम इन्फिडेल का मतलब होता है कि तुम बेवफ़ा हो, तुम मुझसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही थी और मुझे सब पता है कि तुम अपने लवर से मिलने जा रही थी, इतना सच-धज के। तो उस पर कॉलिक की वाइफ़ जो होती है वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। और कॉलिक जो है गुस्से में आकर के, क्योंकि वो नशे में रहता है, तो वो उसको बाँध देता है और वो बाँध करके और वहीं पर वो नशे में धुत रहता है तो वो गिर पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि इसकी जो फ्रेंड है, बार्बर की मतलब कॉलिग की जो वाइफ़ की जो फ्रेंड है, बार्बर की पत्नी, वो आती है और उसको कहती है कि क्या तुम्हें अपने लवर से मिलने नहीं जाना है? तो वो कहती कि जाओ, ऐसा मौका बहुत कम आता है, ये तो नशे में धुत पड़ा हुआ है, इसे क्या ही पता चलेगा, तो तुम इसकी जगह अपनी जगह पे मुझे बाँध के चली जाओ। और वो ऐसा ही करती है और कॉलिग की वाइफ़ जो होती है, वो उसकी जगह पर बार्बर की पत्नी को बाँध कर चली जाती है, ये सोच कर के कि कॉलिग कौन-सा होश में आ जाएगा। लेकिन होता उसका उल्टा है, कॉलिग जो होता है वो मतलब वो होश में आ जाता है और वो उसको ये पहचान नहीं होती है अंधेरे की वजह से और नशे की वजह से कि वो उसकी पत्नी खड़ी है या फिर कोई और किसी और की पत्नी खड़ी है, और उसको कह देता है कि तू प्रॉमिस कर कि तू अब जो है कभी भी मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाएगी और तू मेरे प्रति हमेशा वफ़ादार रहेगी। लेकिन बार्बर की वाइफ़ को ये डर होता है कि अगर मैंने मुँह खोल दिया तो ये मेरी आवाज़ को पहचान जाएगा। तो ये कुछ नहीं बोलती है और वो उसको अपनी इंसल्ट मान लेता है और उसको गुस्सा आता है और वो उसकी नाक काट देता है। तो बार्बर की वाइफ़ की नाक कट जाती है। लेकिन बार्बर की वाइफ़ भी कहीं हिम्मत नहीं हारती है और उसको अब अपने घर भी जाना होता है, तो वो ये उसको कह देती है कि अगर मैं सच्ची हूँ और ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, नक्षत्र सभी अगर पवित्र हैं और मैंने अगर किसी और की तरफ देखा नहीं है, तो मेरी नाक तुरंत बन जाए। लेकिन कॉलिग जो है वो इतने नशे में रहता है कि उसको ये लगता है कि हाँ, ये जो बोल रही है वो सच है और उसकी नाक वापस आ चुकी है। तब वो उसको खोल देता है और मौके का फ़ायदा उठा कर के बार्बर की वाइफ़ जो है, वो अपने घर चली जाती है। अब बार्बर की वाइफ़ घर तो चली जाती है, लेकिन उसे दूसरा टेंशन ये होता है कि वो सबको क्या जवाब देगी कि उसकी नाक कैसे कटी। तो फिर इसके बाद में वो क्या करती है कि उसका बार्बर का मतलब मौका देख कर के जब वो देखती है कि हाँ, इसका पति जो है वो काम के लिए जा रहा है, तो उसका पति जो है उससे डब्बा माँगता है जिससे कि वो सब कैंची वगैरह, उस्तरा वगैरह सब रखा रहता है। तो वो जानबूझकर सिर्फ़ एक रेज़र दे देती है। तो बार्बर को गुस्सा आता है और वो रेज़र उसके मुँह पे उठा कर के मार कर के फेंक देता है। अब उसने तो सिर्फ़ उठाकर फेंक कर मारी है, उसका ये ढिंढोरा पीट देती है कि देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। और अब ये जो केस है वो मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। मजिस्ट्रेट भी पूछता है बार्बर से कि भाई, तूने अपनी बीवी की नाक क्यों काटी? अब बार्बर ने तो काटी ही नहीं थी, काटी तो कॉलिग ने थी, लेकिन ये बताए किस मुँह से? तो बार्बर को ऐसा लगता है कि हाँ, शायद मैंने इसको रेज़र उठाकर मारी थी, तो शायद उसी की लग गई होगी। तो वो उसको माफ़ी माँगता है सबको कि ये मुझसे गलती हो गई है। और मजिस्ट्रेट जो है इसी बात पर इसको फांसी की सज़ा देने वाला था, मौत की सज़ा देता है और कहता कहता है कि तूने एक खूबसूरत औरत की जो है ज़बरदस्ती जो है चेहरा बिगाड़ दिया है, तो अब तुम्हें जो है फांसी की सज़ा मिलती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो देव शर्मा जो उस रात उनके घर पे रुके थे और जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम देखा था कि कॉलिग की बीवी किस प्रकार से उसको धोखा दे रही है और ये बार्बर की पत्नी भी उसका किस प्रकार से साथ दे रही है और नाक किसने काटी थी और कब काटी थी, तो वो जाकर के सारी कहानी जो है मजिस्ट्रेट के सामने देव शर्मा बोल देते हैं और फिर बार्बर की वाइफ़ को जो है सज़ा मिलती है और बार्बर बाइज़्ज़त छूट जाता है। तो इन्हें इससे ये सीख मिलती है कि देखो, दुनिया में क्या-क्या नहीं चल रहा है, तो लोग कितने तेज़ हो गए हैं और अब उनको जो है अपने पैसे जाने का भी कोई गम नहीं बचता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सेज ने, एक साधु ने इस दुनियादारी की सीख कैसे ले ली। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और थोड़ी भी समझ में आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।